अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हुरूफुल अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में मेरी नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ज़ियारत शेख मोहम्मद बाकिर साहब और रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो सोफ़ी गुंड खाना गुंड त्राल इलाके में वाक़ा है। दोस्तों, इस ज़ियारत शेख मोहम्मद बाकिर साहब के मशरिक में लाम, शुमाल में नारस्तान और सतुरा, जनूब में आरीपल और डार गनाई गुंड के गांव आबाद है। शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत जंगल की पुरफिजा, पुरामन और पुरसकून चट्टान के बालाई हिस्से पर अपनी आन बान और शान के साथ कायम है। कोहिशंड के दामन में सोफ़ी गुंड पहुंचते ही सीढ़ियों का बेइंतहा सिलसिला है, जो तय करना हिम्मत का इम्तिहान देने के मुतरादिफ है। सीढ़ियां तय करने के बाद बालाई हिस्से पर पहुंचते ही कुदरत की कारीगरी का एहसास होता है और कुदरत का जलवा नजर आता है। यहाँ से इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालते ही कोही सिलसिलों का एक हसीन मंजर नजरों को ठंडक पहुंचाता है। बाएं जानिब खानका है, जो जदीद तामीर से आरास्ता है। खानका कदीम की संग बुनियाद 1036 हिजरी में बाबा नसीबुद्दीन गाजी ने अपने मुबारक हाथों से रखा था, जिसमें खुलूस नशीनी के अलग अलग गोशे कायम थे और दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए तालीम और तरबियत और रिहाइश का बाज़ाब्ता इंतज़ाम था। ये खानका 20 फुट मुरब्बा थी। 1967 में पुरानी खानका को शहीद करके नई मस्जिद शरीफ की बुनियाद डाल दी गई। मस्जिद के दाएं जानब एक छोटी पार्क है। पार्क से थोड़ी दूर मुख्तलिफ हिस्सों को आहनी जंगलों से तकसीम किया गया है। खानका से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान है, जिसमें शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद खास महंत सोफ़ी और उनके अहल खाना मदफून है। ज़ियारत आलिया के पीछे में औरतों के लिए कदीम तर्ज पर लकड़ी की बनी हुई एक मस्जिद भी है और इसके पीछे में बालाई हिस्से पर एक ईदगाह तामीर किया गया है, जहां पर फर्जंदान तौहीद मुबारक मौक़ों पर दीनी और रूहानी तकारीब का एहतमाम भी करते हैं। जदीद ज़ियारत के अंदर जाने के लिए एक डेड़ी तामीर की गई है। अगरचे इस डेड़ी की तामीर वक्तन फ़वक्तन जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलती रहती है, मगर इसकी तर्ज़ो तामीर में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस डेड़ी की हैसियत किसी किले की डेड़ी से कम नहीं। डेड़ी के अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब एक मस्जिद तामीर की गई है। मौजूदा मस्जिद की जगह हज़रत बाबा नसीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक खानका तामीर की थी। पार्क और मस्जिद के आगे बालाई हिस्से पर आस्ताने आलिया बड़ी शान के साथ जलवा अफरोज़ है। बालाई हिस्से पर जाने के लिए चंद सीढ़ियाँ तामीर की गई हैं। आस्ताने आलिया के इर्द गिर्द एक कुशादा सहन है। ज़ियारत की लंबाई व चौड़ाई 40 फुट मुरब्बा के आर पार है। ज़ियारत की बुनियाद तराशिदा पत्थरों से डाली गई है। ज़ियारत के अंदर जाने के लिए एक पुख्ता सीढ़ी तामीर की गई है। गुलाम गर्दिश के दीवाने लकड़ी के बने हुए हैं, जबकि सुल्तान खाना पुख्ता दीवारों और लकड़ी से तामीर किया गया है। सुल्तान खाने में मकबरों के चारों तरफ दीवारों को मखमली कपड़ों से आरास्ता किया गया है। अक्सर व बेशतर लोग यहाँ दरूद व अज़कार की महफिलें आरास्ता करते हैं। खुशिक साली या किसी मुसीबत में मुब्तला होते वक्त लोग ज़्यादा ज़ियारतगाह पर आकर तौबा इस्तिग़फ़ार की निशस्त मुनक़द करके अल्लाह से दुआएं मांगते रहते हैं। ज़ियारत की बुनियादी तामीर शेख मोहम्मद बाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद वस्त फ़कीर ने अंजाम दी। आज से तकरीबन 500 साल पहले ये ज़ियारतगाह आग की एक होलनाक वारदात में नजर आतश हो गई। बाद में वक्तन फ़वक्तन तामीर व तजदीद की गई। मौजूदा तामीर 1986 में पाए तकमील को पहुंची। ज़ियारत के चारों तरफ लकड़ी की नक्श निगारी, चौबाकारी और हिन्नाकारी काबिल दीद है। मजमूई तौर पर यह ज़ियारत फ़नी तामीर का एक आला नमूना है, जिसमें कारीगरों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया है। ज़ियारत के चारों तरफ पुख्ता दीवारें तामीर की गई हैं।
जिन पर आहिनी जंगलें नस्ब की गई हैं। ज़ियारत पर हर साल 13 मुहर्रमुल हराम को उर्स मनाया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये हज़रत शेख सईद मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह तहसील कुलगाम के गाँव दन्यो बोगुंड के एक सईद घराने में पैदा हुए। आबाई पेशा ज़मींदारी था। सन बलोग को पहुँचकर आपने अपना आबाई पेशा इख्तियार किया। इन दिनों अबुल फ़ुकरा हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को राह हक़ की तरफ रहनुमाई की गरज से अपने खुलफा के हमरा कश्मीर वारिद हुए थे। एक दिन हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाज़ी का गुज़र दन्यो बोगुंड से हुआ तो आपकी एक ही नज़र से हज़रत सईद मोहम्मद बाकिर की हालत बदल गई और आपने राह हक़ इख्तियार की। हज़रत सईद मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने अबुल फ़ुकरा हज़रत बाबा नसीबुद्दीन गाज़ी से राह हक़ के हुसूल की तरबियत पाई और सिलसिला मखदूमी से वाबस्ता हो गए। आपने हमतन इबादत इलाही में मसरूफ़ होकर कश्मीर के कई मुकामात पर चिल्ला कशी की। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, इसमें जो आस्थान है, जो ज़ियारत है, उसके पीछे ऊपर ये वाला साइड जो आप देख रहे थे, ये ईदगाह है और इसमें ईद नमाज वगैरह अदा की जाती है। और जो ज़ियारत अभी आप देखने जा रहे हैं, उसके आगे एक मस्जिद बनी हुई है, जिस मस्जिद में इबादत वगैरह की जाती है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। और उसके अलावा दोस्तों ये आस्थाना आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे हज़रत मखदूम साहब की ज़ियारत बिल्कुल ऊंचाई पे वाक़ा है, वैसे ही इस पे भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करके सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों इस आस्थाने के बारे में हमने एक खुसूसी रिपोर्ट बनाया है, आप वो खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ सोफीगुंड त्राल ज़ियारत शरीफ पे, जिनका नाम है हज़रत शेख बाकिर साहब रहमतुल्लाहि अलैह। और ये बहुत ही अच्छी दरगाह है और ये आस्थान बिल्कुल सोफीगुंड के ऊपर वाले हिस्से में है, पहाड़ी के दामन में है बिल्कुल। और इस आस्थाने के बारे में जानना चाहेंगे इनसे। जनाब हमारे साथ है। आपका नाम जनाब? तो नाम रशीद सफ़ी। अश्विन तो हजरत दरगाह में सूफी बुजुर्ग इहुंद नाव क्या तो यम कत पे आमत बाकिर शेख सब नाम। अहन बाकिर शेख यजबाग यमी रोजान वाले जाए यजबाग। अच्छा यजबाग बहन वरी। अच्छा यमन मुतलिक वनतो तफसीलन क्या मुतलिक जान मे कम याद कम यह पन्ने अथ कड़मुत तोल 2.5 हतन लुकन 2.5 बाव तोमुत 2.5 बाव दाल रनमस यह सूफिस दोपन वल सा पाक पकनाओ तो पे वोनमुत तमिस सूफिस दमस यमो खो बात तो बात दमस ठान तुम वत थोत क्या अम तुम वत ठान थोत तो सिर गो मोहर ऐसे मुल्क कश्मीर बात रन सुन बाकी ये गामस के सूफी तुम वो कोल मुतलिक अत कोल मुतलिक वन तो यह जाय पे कत जाय तान यमो अनमत अत कूत टाइम लोगमुत बनावनस जिसबल पे सैनाड़ पे तो लाम की सैनाड़ कत गामस अंदर खोत नालस। अच्छा अत क्या गाम वन सैनाड़ गुजर। अच्छा अच्छा अत पे आड़ मज खत्म कौल बाल 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 लाम के बाकी शेख सुन जैर दामन दामन पहाड़ दामन पोल गसन गामस मज गसन। अच्छा ये गाम बड़दिकन 6 दोहन के आप फिर बाकी दोहन क्या अच्छा वंदस मज आब किल्लत तो कमी गसन वंद कन दोहन मज आब आसन किन ना ना या रेतकाले योत आब सोत बड़दिकन दोहन 6 दोहन फिर युत योत अमे अलावा मजीद क्या तुम अत मुतलिक वन ना युत चलो तुहद अत इंफॉर्मेशन दिन खतर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।